भोजन हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करती है। जब से हमारा जन्म होता है तब से लेकर जब तक हम इस धरती पे रहते हैं तब तक भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन भोजन को जब आप सही तरीके से अगर बनाते नहीं हैं, सही तरीके से जब आप उसे खाते नहीं हैं, तो फिर इससे आपका जो शरीर है उस पे उसका उतना अच्छा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। एक ही तरह का भोजन अगर 2 व्यक्ति बनाता है, वो भी अलग-अलग तरीके से बनाता है। एक सात्विक तरीके से बनाता है और एक सात्विक तरीके से नहीं बनाता है। उस भोजन को 2 अलग-अलग व्यक्ति को अगर खिलाया जाएगा, तो उसका भी प्रभाव बहुत ही अलग होगा। सात्विक भोजन को खाने वाला जो व्यक्ति होगा, वो स्वस्थ भी होगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए भोजन हम कैसे बनाते हैं, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, अगर आप उस तरह से भोजन बनाते हैं, तो फिर देखिए कि वही भोजन आपके घर में स्वास्थ्य भी लाएगा, शांति भी लाएगी, खुशी भी लाएगी। साथ ही आज के समय में लोगों में जितनी चिंता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इतना ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, कलह रहता है, द्वेष रहता है, घर में अशांति रहती है, ये सब भी आपके जीवन से दूर हो सकती है। चलिए जानते हैं कि भोजन को किस तरह से बनाना चाहिए। देखिए, भोजन बनाना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जब हम भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को खाने वाले हमारे परिवार होते हैं, हमारे बंधु बांधव होते हैं। तो इसलिए अगर आप भोजन को सही तरीके से, सही मन से नहीं बनाएंगे, तो फिर उस भोजन का उतना अच्छा प्रभाव भी सब पे नहीं पड़ता है। इसलिए भोजन बनाते समय बहुत ही ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं कि हमें किस तरह से सात्विक भोजन को बनाना चाहिए। देखिए, भोजन बनाते समय में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ताकि आपका भोजन स्वादिष्ट भी बने और साथ में स्वास्थ्य भी लाए, खुशी भी लाए, शांति भी लाए, घर में कलह भी नहीं रहे, सब कुछ अच्छा रहे आपके जीवन में। सबसे पहले देखिए, आप सफाई का तो ध्यान रख ही लेते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन साथ में ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जब भी आप भोजन बनाएं तो नहा धुला कर, यानी खुद भी साफ सुथरा होकर भोजन बनाएं, क्योंकि नहाने के बाद आपको किसी भी कार्य करने में बहुत ही अच्छा फील होता है और आप अच्छे मन से भोजन को बना सकते हैं। क्योंकि आप जो भोजन बना रहे हैं वो सिर्फ भोजन नहीं है, वो प्रसाद है। उससे किसी का स्वास्थ्य बनेगा, किसी का मन अच्छा होगा। दूसरा है कि जहाँ पे आप भोजन बना रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी हवा भी आनी चाहिए, थोड़े सूर्य का प्रकाश भी आना चाहिए। अगर ये दोनों आपके भोजन को स्पर्श करती है तो आपका भोजन अमृत बनता है। अगर ये दोनों आपके भोजन को स्पर्श नहीं करती है तो फिर ये आपका जो भोजन है ये जहर के समान हो जाता है। उसके बाद जो तीसरी बात है वो है, देखिए, जब भी आप भोजन बनाते हैं तो उस समय में कभी भी आप किसी से ऐसा बातचीत ना करें फोन पे, जैसे कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बातें लोग करते हैं, उस तरह की बातों में आप भी बह जाते हैं, फिर आपको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन बनाते समय में आपका जो मन है वो बहुत ही ज्यादा शांत होनी चाहिए। साथ ही आपके मन में विचार भी अच्छे चलने चाहिए, और हो सके तो आप मंत्र का जाप भी कर सकती हैं, या फिर किसी भजन को गुनगुना सकती हैं, या फिर चाहे तो भजन लगा सकती है, या फिर मंत्र उच्चारण को सुन सकती हैं। इस तरह से आप भोजन को बनाएं। जब भी आप अगर नेगेटिव बातों के साथ में भोजन बनाते हैं तो देखिए उसका वाइब्रेशन भी भोजन में जाता है, और फिर वो भोजन जो भी लोग खाते हैं तो फिर उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी असर पड़ता है। भी भोजन बनाते समय में कुछ नेगेटिव बातें सोचना, या फिर किसी से बात करना, या किसी को नेगेटिव बातें बोलना, इस तरह से नहीं होने चाहिए। इसका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो भोजन को आप जितने ही अच्छे से बनाएंगे आपका घर उतना ही ज्यादा खुशहाल रहेगा, आपका शरीर उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा, आपके रिश्तों में उतनी ज्यादा मिठास आएगी। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अगर मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जिनका की कोई आदत ऐसी है जिसे कि आप छुड़ाना चाहती हैं, तो फिर उसके लिए भी आपको उस भोजन में उस तरह का वाइब्रेशन डालना चाहिए। मान लीजिए किसी की कोई आदत है जो कि बुरी आदत है, तो उसे आप बोल बोल के नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि आप अगर बोलते हैं तो सामने वाले भी चिढ़ जाते हैं, फिर आप पता नहीं वो आदत छोड़े या नहीं छोड़े। लेकिन जब आप भोजन में उस बात को डाल देती हैं और आप लगातार करती हैं तो इससे उसके ऊपर असर पड़ता है। तो इस तरह से भोजन में आप उस वाइब्रेशन को डाल सकते हैं। भोजन बनाते हुए आप अपने मन में उस तरह की बातों को सोचना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, मैं जो भोजन बना रही हूँ ये सात्विक भोजन है, ये ईश्वर का प्रसाद है, और इस भोजन को बच्चे का नाम लेकर, इस भोजन को जब वो बच्चा खाएगा तो बहुत ही ज्यादा वो बुद्धिमान होगा, उसकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा प्रखर होती चली जाएगी, वो जीवन में बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। तो इस तरह से अगर आप भोजन बनाएंगे
और जब वो भोजन खाएगा तो फिर निश्चित है कि आगे जाकर वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा। देखिए, हर चीज़ हमारे सोचने से ही होता है। इस दुनिया में जो कुछ भी आपको सामने दिख रहा है, उन सब के पीछे एक विचार ही है। इसीलिए जब आप अच्छे विचार के साथ में भोजन बनाना शुरू करते हैं, तो इसका प्रभाव भी आपके भोजन में पड़ता है। अगर आप नेगेटिव होकर भोजन बनाएँगे, तो घर में फिर नकारात्मक वातावरण रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी फिर। तो इसीलिए भोजन बनाते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। जब भी कभी आप अगर बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो, गुस्सा में हो, उस समय में भोजन कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इसका ध्यान रखना ज़रूरत है, क्योंकि वही चीज़ आपके भोजन में भी जाता है। क्योंकि हम जिस मन से जो काम करते हैं, उस काम में भी उसका असर होता है। और भोजन तो एक बहुत बड़ी बात है, किसी की स्वास्थ्य की बात है, किसी के मन की बात है, किसी की चित्त की बात है। इसीलिए अगर आप भोजन बनाते समय में इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, देखिए कि आपका जो परिवार है, उसमें कितना कितना खुशी होगा, कितनी शांति होगी कि आप भी दंग रह जाएँगे। इसीलिए भोजन को बहुत ही अच्छे से, प्यार से बनाइए और सब मिलकर इसे बहुत ही प्रेम पूर्वक खाइए। जब भी भोजन खाइए तो ईश्वर को अर्पण करके खाइए, प्रसाद मानकर खाइए। फिर देखिए कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका माइंड भी स्वस्थ रहेगा और आप जो भी सोचेंगे बहुत ही अच्छा सोचेंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। आप खुद के लिए भी बहुत ही अच्छा सोचेंगे और दूसरे के लिए भी बहुत ही अच्छा सोचेंगे। तो इस तरह से भोजन बनाइए और पूरे परिवार के साथ में खाइए। धन्यवाद।